गुरु प्यारी साथ संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साथ संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक शिक्षा पर साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए सासंग जी, समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। सासंग जी, घर में माँ पिताजी की 40वीं वर्षगांठ का समारोह था, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के मन में भयंकर ऊहापोह था। कार्यक्रम के अंत में सब युगल के लिए दो शब्द बोल रहे थे, अपने भाव को सीमित शब्दों में तोल रहे थे। अब बड़े पुत्र की बारी थी, सबको उम्मीदें उससे बड़ी भारी थी। ज्येष्ठ ने कहना शुरू किया, भाव में बहना शुरू किया, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ, कर्तव्य की पायदान पर सबसे ऊपर खड़ा हूँ, खुद को परखना चाहता हूँ। एक मेरे मन का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, क्यों न हम सब मिलकर हमारे माँ और बाबूजी के जीते जी उनका श्राद्ध मनाया जाए। जीते जी श्राद्ध, ये कैसा प्रस्ताव है? सबके चेहरों पर क्रोध और विस्मय का भाव था, किंतु दूसरी तरफ बड़े भाई का दबाव था, उनके उद्गार जारी रहे। क्यों न माँ बाबूजी के जीते जी ही उनका श्राद्ध मनाया जाए। हफ्ते में कम से कम एक बार उन्हें स्वादिष्ट लजीज, उनका मनपसंद भोजन कराया जाए और कम नमक या ज्यादा मीठा, उनकी चिंता किए बिना उन्हें मन से अपने अपने हाथों से वो सब खिलाया जाए, जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। कभी उनके चले जाने के उपरांत विभिन्न पशु पक्षियों में उन्हें ढूंढने की बजाय जीते जी उन्हें खास सुकून महसूस कराया जाए। घर के सभी बच्चों को उनके रहते ही उनका आदर करना सिखाया जाए। बड़ा पुत्र जारी रहा। उनके चले जाने के उपरांत न जाने किस किस के माध्यम से विभिन्न सामान भेजने की बजाय क्यों न हर महीने अभी से उन्हें एक नई पोशाक में सजाया जाए और प्रतिदिन उनकी आरती उतारकर उन्हें हर घर का जीता जागता भगवान बनाया जाए। इसलिए क्यों न हम सब माँ बाबूजी का जीते जी श्राद्ध मनाया जाए। माहौल में अचानक चुप्पी छा गई, किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी माँ उठी और उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र को कस के गले लगाया और बोली कि बेटा, सही कहा तुमने। जिसे जीते जी सम्मान न मिले तो उसके मरने के बाद उनमें से कौन देखने आएगा। जीते जी जिसके लिए कोई प्यार और मन सम्मान नहीं, क्या मरने के बाद तस्वीर टंगवाएगा? जो जीते जी अपने माँ बाप को घर पर रखने को तैयार नहीं, वो भला श्राद्ध करके पुण्य कैसे कमाएगा। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक शिक्षा पर साखी, एक हृदय स्पर्शी साखी कि साथ संगत जी, आज के युग में सभी, तकरीबन सभी, कुछ परसेंटेज को छोड़कर तकरीबन सभी अपने माता पिता को भार समझते हैं, बोझ समझते हैं। जीते जी उनका आदर सत्कार नहीं करते, उनकी मन की मुराद को पूरा नहीं करते, उनके मन के सवालों को उत्तर नहीं करते। जो भी उनके मन के भीतर जो सवाल उठते हैं, उनकी मनोकामनाएं होती है, इच्छाएं होती हैं, उनको पूर्ण नहीं करते और मरने के उपरांत दिखावा करते हैं। मरने के उपरांत अच्छा अच्छा भोजन बनाएंगे, पहनने के लिए शॉल चादर एक से एक चढ़ाएंगे, लेकिन साथ संगत जी, ना तो उस भोजन को माता पिता खाने आते हैं और ना ही उन वस्त्रों को पहनने। जो कुछ भी करना है जीते जी करना चाहिए। तो साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें माता पिता का सम्मान जीते जी करना चाहिए, उनकी हर उम्मीद को पूरा करना चाहिए, अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए।
उनकी हर इच्छा को श्रोधार्य समझकर पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। साथ संगत जी, यही असली श्राद्ध का मतलब है। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी की साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।